अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले हम उसे एक डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में देखिए हमारे पास क्या है कि हमने एक बीकर ले लिया है, उसमें हमने वाटर का सॉल्यूशन रख लिया है। ठीक है, वाटर के सॉल्यूशन में क्या होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, ये जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, उन्हें क्या हो रहा है कि चारों तरफ से फोर्स लग रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी नेट फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, इसलिए तो सॉल्यूशन में मौजूद है, उनकी नेट फोर्स ज़ीरो है। लेकिन जो वाटर के पार्टिकल जो वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट हैं, उन्हें क्या हो रहा है, देखिए तीन तरफ से फोर्स लग रही है, लेकिन चौथी साइड पे क्या हो रहा है, फोर्स नहीं लग रही। इसकी चौथी साइड पे फोर्स नहीं ना लग रही, देखिए नहीं हो रहा है। कोई भी यहाँ अगर हमारे पास पूरा सॉल्यूशन इतना होता तो इससे यहाँ से भी फोर्स लग रही होती, लेकिन सॉल्यूशन हमारे पास उसके जो हमारे पास देखिए मिकदार कितनी कम है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इसकी वजह से जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है ना वाटर के, वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, अंदर की तरफ मूव करेंगे। क्यों? जो पार्टिकल मौजूद है वाटर के सॉल्यूशन में, वो क्या करेंगे, ये अपवर्ड, ये जो सरफेस पार्टिकल अंदर अपनी तरफ खींचेंगे। इस प्रोसेस को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, और मेरी बात सुनिए कि जब इन पार्टिकल्स को, जो तो वाटर के पार्टिकल्स सॉल्यूशन मौजूद है, अपनी तरफ खींचेंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास जो पार्टिकल अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है पार्टिकल पहले देखिए बिल्कुल स्ट्रेट मतलब सरफेस में प्रेजेंट है, लेकिन जब अंदर तरफ खींचेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो वाटर का सॉल्यूशन हमें कुछ इस शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए हम किसी में बीकर में ले लें, किसी भी ट्यूब में ले लें, ठीक है, किसी चीज़ का जो सोल्यूशन, उसमें ना हमें ये इस तरह से देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा सा ना सोल्यूशन की जो सरफेस वो थोड़ी सी अंदर वाली साइड से होगी। क्यों होगी? वो इसी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। इसको हम सरफेस मेनिस्कस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड काज्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द सरफेस लेयर by the bulk of a liquid which tend to minimize surface area, that's called surface tension। अब आते हैं हम इसके फार्मूला पे। फार्मूला हमारे पास क्या है, फोर्स ये डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, इसका फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन, लेंथ का मीटर। तो ये जो मीटर जब ऊपर गया क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम इन पे इनके फैक्टर्स के पे कि सरफेस टेंशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी वजह से क्या होगा, मतलब किसी भी चीज़ में हमने सोल्यूशन ले लिया ना, ये बीकर में भी, ठीक है, ये इस बीकर को देख रहे हैं, इसमें सोल्यूशन वाटर का ले लिया। इसका अगर हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर देंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन वाटर की पार्टिकल्स के दरमियान, वो क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान वीक होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब चलते हैं हम सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की नेचर कैसी होनी चाहिए, इसमें है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, सरफेस टेंशन होगी। अब देखिए हमारे पास पहले हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिए, और सेकंड पे हमने इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब इसमें है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है, वो तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग है दैन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो प्रेजेंट है किसके दरमियान, 2 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, सरफेस टेंशन होगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन वाटर की ज़्यादा है, और सरफेस टेंशन जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल की, वो क्या है, वाटर से कम है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। वो हमारे पास है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या पॉइंट्स हैं जो हमारे पास सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, कि जो हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन वाटर की क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। देन हम चलते हैं सेकंड पॉइंट, वो हमारे पास क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर हमारे पास वीक होंगी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो भी हमारे पास डिक्रीज़ होगा। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है कि बाय एप्लीकेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, एंड जो सेकंड है वो हमारे पास पॉइंट या फैक्टर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेंस। ठीक है, इन 2 फैक्टर्स या पॉइंट्स की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस पे। वो फर्स्ट क्या है, हमारे पास है स्फेरिकल शेप ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, देखिए हम जब किसी भी लिक्विड को हम किसी भी चीज़ में रखते हैं, बीकर में, ट्यूब पे, या किसी और चीज़ में, ये देखें एग्जांपल में लेते हैं कि हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं, देखिए एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, खींचता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास लिक्विड की शेप हो जाती है वो क्या हो जाती है, ये वाटर की शेप क्या हो जाती है, वो स्फेरिकल हो जाती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में देखिए हमने क्या
क्या किया, एक बीकर ले लिया, बीकर में हमने कोई भी सोल्यूशन रख लिया, सोल्यूशन में हमने क्या किया, उसमें फिर हमने एक ट्यूब रख दी। ये जो सोल्यूशन चाहे हमने एग्जाम्पल हमने कंसिडर कर लेकर हमने क्या किया, वाटर का सोल्यूशन रख लिया। वाटर के जो पार्टिकल सरफेस प्रेजेंट हैं उन्हें क्या करेंगे, उन्हें जो अंदर जो सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स वाटर मौजूद है अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। उनकी फोर्स लग रही क्या हो रही है, डाउनवर्ड उन पर फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सोल्यूशन है वो इस ट्यूब में भी मूव कर जाएगा, इसे हम कपल रिएक्शन कहते हैं। लास्ट पे थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या, मिनिस्कस ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का मिनिस्कस देखिए हमने क्या किया, मतलब कुछ में लिक्विड का मिनिस्कस कनकेव बन रहा है, कुछ में कन्वेक्स बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, देखिए हमने दो ट्यूब ले ली, एक में वाटर का सोल्यूशन रख लिया, दूसरे में हमने मरकरी का सोल्यूशन रख लिया। वाटर के सोल्यूशन में देखिए कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के दरमियान और ट्यूब ग्लास के दरमियान, जो ट्यूब किससे बनी, ग्लास से बनी है ना, तो ग्लास और वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें मिनिस्कस कनकेव देखने को मिल रहा है। जबकि हमारे पास मरकरी में देखें कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्लास की, ट्यूब किससे बना है, ग्लास से बनी हुई ना, तो ट्यूब और मतलब ग्लास और मरकरी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक है, कम है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो हमें मिनिस्कस है वो कन्वेक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।